आया तो आज बच्चे जो सीख रहे हैं और जो शेफ़ है, मैंने उनसे ऐसे ही बात की कि आप कौन कौन सा खाना बनाते हो, तो उसमें देश विदेश के सब खानों के बारे में बात हुई। तो मैंने बोला आप जोधपुर का खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो, तो बोले क्या है, तो मैंने बोला चक्की की सब्ज़ी, हल्दी की सब्ज़ी, कबूली। तो बोले सर कौन बनाएगा सिखाएगा, मैं कहा मैं कर दूंगा। वो बात मजाक में हो गई। फिर थोड़े दिन बाद में माननीय दुबे जी और सब पधारे, तभी आज का दिन डिसाइड हुआ। बोला आप बना लोगे, मैं बोला आप सीए हो, विधायक हो, मैं को वो तो ठीक है, पर उससे पहले मैं एक अच्छा कुक हूँ और मैं खाना बनाने को एक मेडिटेशन और योगा के रूप में बचपन से देख रहा हूँ और करता भी हूँ। उनको ग्रेजुएशन या उनकी पढ़ाई के बाद में एक आदमी को 4 नौकरी ऑफर होती है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहता। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये जो सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम की तैयारी के अंधी दौड़ में पड़े हुए हैं और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकले, ऐसी इंस्टीट्यूट में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जहाँ पर शहर के विधायक अतुल जी बंसाली हैं और आज किचन विद अतुल जी बंसाली का आयोजन किया गया है। मैं शहर विधायक से जानता हूँ कि कैसा रहा आज उनका एक्सपीरियंस, कैसा रहा और कैसे ये दिमाग में आया कि किचन विद अतुल बंसाली का आयोजन किया जाए। सही बात तो ये, एक बार माननीय अरोड़ा जी और दुबे जी के आग्रह पर इस स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के अंदर एक बार मैं विज़िट करने आया था। तो माननीय दुबे जी ने बताया था कि कोविड के बाद में कुछ स्टूडेंट की रुचि इस काम में कम है, जबकि जोधपुर तो टूरिज़्म का हब है और नई खूब होटलें और लोग डेस्टिनेशन मैरिज के लिए जोधपुर आ रहे हैं। और जब किचन में आया तो आज बच्चे जो सीख रहे हैं और जो शेफ़ है, मैंने उनसे ऐसे ही बात की कि आप कौन कौन सा खाना बनाते हो, तो उसमें देश विदेश के सब खानों के बारे में बात हुई। तो मैंने बोला आप जोधपुर का खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो, तो बोले क्या है, तो मैंने बोला चक्की की सब्ज़ी, हल्दी की सब्ज़ी, कबूली, आलू प्याज मटर रतालू की दूध में बनी हुई सब्ज़ी। तो बोले सर कौन बनाएगा सिखाएगा, मैं कहा मैं कर दूंगा। वो बात मजाक में हो गई। फिर थोड़े दिन बाद में माननीय दुबे जी और सब पधारे, तभी आज का दिन डिसाइड हुआ। बोला आप बना लोगे, मैं बोला आप सीए हो, विधायक हो, मैं को वो तो ठीक है, पर उससे पहले मैं एक अच्छा कुक हूँ और मैं खाना बनाने को एक मेडिटेशन और योगा के रूप में बचपन से देख रहा हूँ और करता भी हूँ। और संयोगवश आज का दिन हुआ, मैं मेरे साथ में दीपक और कुछ और साथीगण जो खाना बनाने में रुचि रखते हैं, उन सब के साथ यहाँ आके आज हम सब ने ये खाना बनाने का और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो स्टूडेंट है उनके सामने रखने का प्रयास किया है। और हम हिम्मत भी इसलिए कर पाए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए, तब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो उन्होंने जोर दिया, तो उनका ये कहना था कि जो आदमी जिस काम को करने का हुनर रखता हो, जो काम अपने दिल से और मन से करता हो, उसको उस काम में निपुणता और एक्सीलेंसी कर लेनी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी काम, व्यवसाय और कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर आपको ये सब काम आते हैं तो प्रगति, पैसा और शिखर तीनों आपके कदम चूमती है। क्योंकि आज के बदलते हुए भारत में, जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, 2047 तक देश विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक सामरिक शक्ति बनने जा रही है, तो जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन भारत का मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, उन ट्रांसफॉर्मेशन की देन है कि हर हाथ को काम और हर हुनर को उसकी योग्यता के अनुसार कमाई, पैसा और एक इज्जत भी मिल रही है। तो मैं समझता हूँ हम सबको काम को काम की भावना से चलते हुए, कोई भी काम छोटा नहीं समझते हुए, अपने जो हुनर है उसको ज़िंदा रखना चाहिए। मैंने आज यहाँ प्रयास किया, मैं घर पे भी करता रहता हूँ, और अपने मन में जो चीज़ है उसको कभी मारनी नहीं चाहिए, उसको हमेशा आगे एक हॉबी के रूप में भी बढ़ाना है, पर बढ़ाना ज़रूर चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ दुबे साहब और इंस्टीट्यूट के सभी छात्रों का, प्रशिक्षकों का, टीचर्स का और मैनेजमेंट का, कि उन्होंने मेरे जैसे एक अनस्किल्ड खाना बनाने वाले को एक स्किल अच्छी जगह दी, नहीं तो घर के किचन में बनाते थे। और मैं समझता हूँ मेरे लिए भी एक ये अच्छा एक्सपीरियंस है। और जितने लोगों में, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इस स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं,
उनको ग्रेजुएशन या उनकी पढ़ाई के बाद में एक आदमी को 4 नौकरी ऑफर होती है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहता। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये जो सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम की तैयारी के अंधी दौड़ में पड़े हुए हैं और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकले, ऐसी इंस्टीट्यूट में आएँ और अपने हुनर के माध्यम से ऐसी ये काम यहाँ सीख के जाएँ और नौकरी, सर्विस और बिजनेस आपका रास्ता देख रहा है। यहाँ के आगे पढ़े, आगे निकले। और मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, चूँकि टूरिज़्म हमारे जोधपुर के लोकप्रिय सांसद गजेंद्र सिंह जी खुद यूनियन टूरिज़्म मिनिस्टर है, पर्यटन मंत्री है, और दिया कुमारी जी राजस्थान की पर्यटन मंत्री है। और राजस्थान जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान की 12% जो जीडीपी है वो टूरिज़्म से जुड़ी हुई है और जोधपुर उसका एक मुख्य स्थान है। मैं समझता हूँ इस टूरिज़्म से जुड़ी हुई संस्था में आएँ, अपनी ट्रेनिंग करें, पढ़ाई करें, डिग्री लें और आगे सफलता आपके द्वार पे खड़ी है। मैं इसी के साथ आप सबका पूरे मैनेजमेंट का भी धन्यवाद दूंगा कि इस कार्य में हमको बुलाया और सहयोग किया। धन्यवाद। तो ये थे अपने साथ शहर विधायक अतुल जी बंसाली, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया कि हाँ, वो भी एक हुनर और है, सीए भी है, शहर विधायक भी हैं और उसके अलावा वो एक अच्छे कुक भी हैं और आज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में उन्होंने अपना ये सपना साकार भी किया और बच्चों को एक नई सीख भी दी है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी हर जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।